क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि टीन की बनी एक तेल की कुपी 8 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक के जोड़ने से बनी है। यानी कि कुछ इस तरह से वो कुपी बनाई गई है। एक यहाँ पे बेलन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एक क्या बनाया गया है, ऊपर इस तरह से शंकु का छिन्नक, जैसे कि यहाँ चित्र में हम आपको दिखाएं, इस तरह की कोई कुपी है। तो इसको बनाने में आगे आगे पहले इसमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्याएं लिख लेते हैं, इसकी ऊंचाई लिख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस कुपी में कह रहा है कि यदि इसकी कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो कुपी जो है बेलनकार जो भाग है उसका 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, ये वाला भाग ये कितना है, 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसको पहले यहाँ लिख देते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाली इसकी बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है और टोटल 16 है। टोटल कितना है, 16 सेंटीमीटर है। चलिए 16 सेंटीमीटर जब टोटल है तो ये घटा देंगे तो आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो शंकु का जो छिन्नक देख रहे हैं इसकी ऊंचाई भी 8 ही होगी। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 16 है तो इसमें से 8 घटा देंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि बेलनाकार भाग का व्यास 1 सेंटीमीटर है। भाग का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो होगी ये 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी और नीचे भी 0.5 सेंटीमीटर, आधा कर दिए। अब कह रहा है कुपी के ऊपरी सिरे का व्यास 10 है, तो ऊपरी सिरे का व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसके बनाने में लगे टीन की चादर का क्षेत्रफल, मतलब इसमें जो टीन का जो चादर लग रहा है टोटल बनाने में बेलन से लेके ये छिन्नक तक का कितना प्रयुक्त हो रहा है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, चलिए तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये क्या है, शंकु के छिन्नक की, शंकु के छिन्नक की, छिन्नक की निचले तथा निचले तथा ऊपरी ऊपरी सिरे की त्रिज्या, सिरे की त्रिज्या। चलिए तो निचली सिरे यानी छोटा आर से नोट करिए, ये हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला क्या होगा तो 10/2 सेंटीमीटर, इसको काट दीजिए आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई इसको किसी सिंबल से डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। तो ये टोटल है 16 और ये बेलन वाला है 8, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा ना ये आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा बेलन की त्रिज्या जो है वही है जो शंकु के आधार वाली है, ये दोनों बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या वही होगी आर, छोटा आर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए तो बेलन की ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच आप कितना लिखेंगे, वो 8 सेंटीमीटर है। चलिए हमें क्या निकालना है कि इसमें प्रयुक्त है ना टीन के चादर का क्षेत्रफल, तो इसमें निकालना है कि क्या बनाने में, क्या है ये कुपी बनाने में, या फिर इसको लिख सकते हैं कुपी बनाने में, कुपी बनाने में, बनाने में प्रयुक्त प्रयुक्त टीन के चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, तो दोनों का वक्र पीछे क्षेत्रफल, तो बेलन का होता है 2πRh और ये क्या है आपका, ये है आपका ये वाला शंकु का छिन्नक, तो शंकु के छिन्नक का क्या होगा, पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल। तो पहले तो आपको एल निकालना होगा ना, तो हम लोग तो एल निकाले नहीं है, पहले एल निकालते हैं। चलिए तो यहाँ एल निकाल देते हैं, यानी कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की छिन्नक, शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वही ना है एल आपका। चलिए ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो उसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, छोटा वाले एल से। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा h² प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। देखिए कैपिटल एच जो है ना शंकु के छिन्नक के लिए हम ऊंचाई के लिए यूज किए हैं कैपिटल एच, इसलिए कैपिटल एच लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका मान है 8 यानी 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए इसका बड़ा आर का मान आपके पास क्या है, तो ये है 5 है ना, तो 5
और ये माइनस कर देंगे, आपका कितना है 5 माइनस 0.5। ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ से घटेगा तो 4.5, और 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25। दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा रूट अंडर 64, और कितना है ये आपका 20, तो ये 84 हो जाएगा, 84.25। इसको पॉइंट में निकालिएगा तो ये आएगा 9.1787। ऐसा और भी डिजिट आएंगे, तो पॉइंट के बाद एक अंक और रख के, है ना, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक रखे, इसको एक अंक बढ़ा लिया जाता है, यानी हो जाएगा ये 9.18 सेंटीमीटर। ये तो आपको सिखाए थे कैसे किया जाता है। बाकी सब डिजिट हटाने के लिए इसको एक अंक बढ़ा के यहाँ लिख दिया जाता है। चलिए अब इसको रखते हैं इसमें सारे वैल्यू को। तो चलिए 2 इंटू पाई की जगह रखना है 22/7, क्वेश्चन में कह रहा है। छोटा आर है आपके पास 0.5, और छोटा एच है आपका कितना, स्मॉल एच, यानी कि बेलनाकार भाग का 8 है। चलिए पाई की जगह 22/7, इसके जगह 5 और इसके जगह 0.5, और एल जो आया है आपका 9.18। चलिए ये सब में इंटू कर देते हैं, तो ऊपर इंटू करिएगा तो आ जाएगा 176, क्योंकि 0.5 में 2 से इंटू करिए तो 1 है, 1 में 22 से करिएगा 22, और 22 में 8 से 176/7। उसी तरह यहाँ 22/7 ये हो जाएगा 5.5, और इंटू 9.18। चलिए अगले स्टेप में क्या करिएगा, 176/7 प्लस इन तीनों में गुना करिए, तो इन तीनों में जब गुना करिएगा तो आ जाएगा 1110.78/7। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम ले लीजिएगा 7, ऊपर है 176 प्लस 1110.78। ठीक है, चलिए इसको ऊपर जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 1286.78, और बटा में है आपका 7। चलिए इसको भाग कर देते हैं, तो भाग करिएगा तो ये आ जाएगा 183.82571। ऐसे और भी डिजिट आएंगे, तो उतने से आपको मतलब है नहीं, इसमें क्या करना होगा, तो 183.8 और यहाँ क्या कर देंगे 3, और बाकी डिजिट को हटा देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें चादर लगेगा।